Yes, this is the slide which we need. So now, beta, in this lesson, first of all, we should try to recall the definition of production. So in the beginning of statistics, we have done ki what is meant by production. Production means transformation of inputs into outputs. Yeah, transformation of raw materials into final production. किसी भी चीज़ के रॉ मटेरियल को यूज़ करके उसमें कुछ चेंजेस लाना, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब उसकी शेप को, उसके आकार को, उसकी साइज़ को, उसका जो भी जिस तरह से वो प्रेजेंटली दिख रहा है उसमें कुछ चेंज लेके आना, फिजिकल फॉर्म में चेंज लेके आना और उसको किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर देना, दैट स्टेप इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन. जैसे फॉर एग्जांपल ट्रीज़ के ऊपर हमें वुड मिलती है तो वहाँ से वुड कटिंग करके फिर उस वुड का हम टेबल बना लेते हैं या चेयर बनाते हैं या कुछ भी वुडन फर्नीचर बना लेते हैं. दैट मीन्स वी आर ट्रांसफॉर्मिंग द शेप ऑफ दैट वुड. ठीक. तो प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है दैट मीन्स व्हेन वी कन्वर्ट द रॉ मटेरियल्स, व्हेन वी ट्रांसफॉर्म द रॉ मटेरियल्स. In other words, raw materials are also known as inputs. So when we convert the inputs into some final output, फाइनल आउटपुट मतलब अधूरा काम नहीं करना है, जब तक पूरी चीज़ नहीं बन जाती तब तक प्रोडक्शन का प्रोसेस चलता रहता है. ठीक है. सो कन्वर्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स और इनपुट्स इनटू फाइनल आउटपुट, फिजिकल आउटपुट या प्रोडक्शन, दैट इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. ठीक. अच्छा, अब इसमें आप ध्यान करिए, दो चीज़ें आई, दो मेन बातें आई. वन इज इनपुट, वन इज आउटपुट. रॉ मटेरियल एंड फाइनल प्रोडक्शन. ठीक है. अच्छा, नाउ एनी लेमैन, लेमैन मतलब कोई भी आम आदमी जिसने इकोनॉमिक्स नहीं भी पढ़ी है, इवन दैट पर्सन कैन अंडरस्टैंड कि हम जितना सामान डालेंगे उसके अकॉर्डिंग ही कुछ ना कुछ प्रोडक्शन बनेगी. दिस इज नॉट पॉसिबल कि वी आर नॉट यूजिंग इनपुट्स, वी आर नॉट यूजिंग एनी रॉ मटेरियल एंड देन वी एक्सपेक्ट समथिंग, सम आउटपुट. ये तो पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है ना, कुछ डाला ही नहीं है तो आउटपुट कैसे बनेगा. दैट मीन्स कि देयर इज सम रिलेशन बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स. आउटपुट लेने के लिए वी आर सपोज्ड टू मेक यूज ऑफ सम इनपुट्स, उसके बिना काम नहीं हो सकता है. ठीक. अब ये कितना इनपुट डाले तो कितनी आउटपुट बनेगी, कितने रॉ मटेरियल को यूज करें तो एज ए रिजल्ट हाउ मच प्रोडक्शन विल टेक प्लेस, इनका जो आपस का रिलेशन है कि कितने इनपुट से कितनी आउटपुट बनती है, दैट रिलेशनशिप इज नोन एज फिजिकल रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट्स. ठीक है. मनी टर्म्स में नहीं देखना कि हमने इतने थाउजेंड या इतने लैक्स रुपीज का रॉ मटेरियल यूज किया है तो इतने लैक्स रुपीज की आउटपुट बनी है. नो, दैट इज नॉट टू बी स्टडीड इन दिस चैप्टर. Here we have to remain confined only with physical output कि भी मटेरियलिस्टिक फॉर्म में कितना सामान यूज किया था और एज ए रिजल्ट कितना फिजिकल फॉर्म में हमारे पास आउटपुट बन के रेडी हो गया. सो द फिजिकल रिलेशन बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस चैप्टर. उसकी हमने पढ़ाई करनी है, उसके बारे में पढ़ना है. ठीक है. अब उसमें फर्स्ट जो पहले टर्म्स आ जाती हैं विच वी नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर कमिंग टू द मेन पार्ट ऑफ द लेसन. तो फर्स्ट है कि सबसे पहले होता है टू टाइप्स के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं. ठीक है. टू टाइप्स के क्यों होते हैं, दिस डिवीजन हैज बीन मेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग एक, वैसे तो और भी आगे डिटेल होती है बट अभी के लिए व्हाट यू रिक्वायर, एक होता है शॉर्ट पीरियड, एक होता है लॉन्ग पीरियड. ठीक है. तो आप देखो ये मैंने दोनों, आई हैव रिटन बोथ द टर्म्स, टू टाइप्स ऑफ टाइम पीरियड्स. शॉर्ट रन, रन का मतलब पीरियड भी बोल सकते हैं, शॉर्ट पीरियड या शॉर्ट रन. सेकंड लॉन्ग पीरियड या लॉन्ग रन. नाउ बोथ दीज टॉपिक्स आर इंटर रिलेटेड. दोनों को वी कैन डिफाइन इन टर्म्स ऑफ अनदर कॉन्सेप्ट. जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे फैक्टर्स होते हैं टू टाइप्स के, एक होते हैं फिक्स्ड फैक्टर्स. तो आई होप यू रिमेंबर इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चैप्टर में आपको याद होगा एक हमने किया था फिक्स्ड कॉस्ट, एक किया था वेरिएबल कॉस्ट. अब ये उसी से रिलेटेड है एक तरह से. तो फिक्स्ड फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स विच कैन नॉट बी चेंज्ड इन द शॉर्ट रन. दे आर फिक्स्ड इन द शॉर्ट रन. ऐसी चीज़ें जिनको हम बड़ी जल्दी जल्दी चेंज नहीं कर सकते हैं प्रोडक्शन के काम में. तो अब सोच के देखिए कौन सी वो चीज़ हो सकती है. मशीनें हो सकती हैं, इक्विपमेंट हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, फैक्ट्री हो सकती है. जो परमानेंट स्टाफ लगाया हुआ है मैनेजमेंट के लिए वो भी रोज़ रोज़ नहीं चेंज हो सकता. परमानेंटली जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का, पावर सप्लाई के अरेंजमेंट्स किए हुए हैं फैक्ट्री में वो भी चेंज नहीं हो सकते रोज़ रोज़. तो इसका मतलब वो सारे किस कैटेगरी में आ जाएंगे, दे विल कम इन द कैटेगरी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स. तो फिक्स्ड फैक्टर्स मतलब विच रिमेन सेम इन द शॉर्ट पीरियड. थोड़े टाइम में हम इनको नहीं बदल सकते बट लंबे टाइम में तो ऑब्वियसली एवरीथिंग कैन बी चेंज. ठीक है. तो जब हमने कहना है फिक्स्ड फैक्टर, दैट मीन्स विच रिमेन सेम इन द शॉर्ट पीरियड एंड देयर क्वांटिटी डज नॉट चेंज विद द, क्या लिखा हुआ है, विद द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट.
मतलब हम चाहे 10 चीज़ें बना लें, चाहे 1000 बना लें, चाहे लाख बना लें, जितनी मर्जी बनाएं, जो मशीनें हैं वो उतनी की उतनी है, जो इक्विपमेंट है वो उतने का उतना ही है, सेम है, उसको नहीं चेंज कर सकते इन शॉर्ट पीरियड। विद एवरी लाइन यू हैव टू टेल कि ये किस रेफरेंस में शॉर्ट पीरियड में ऐसे होता है, ठीक। अब ऑन दी अदर साइड दूसरा क्या होता है, वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर्स मीन्स दोज फैक्टर्स विच कैन बी चेंज्ड इन शॉर्ट पीरियड, जिनको थोड़े टाइम में भी हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वी कैन ब्रिंग सम चेंजेस इन देम। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कितना फ्यूल यूज़ करना है, कितना पेट्रोल यूज़ करना है, कितना डीजल यूज़ करना है अपने व्हीकल्स को चलाने के लिए, अपनी मर्जी है, सोच सकते हैं कितना चलाना है कितना नहीं चलाना, कितने वर्कर्स को काम पे रखना है या नहीं रखना है, ये भी अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। कितना रॉ मटेरियल, कितने किलोग्राम क्विंटल कितना लगाना है, कितना यूज़ करना है नहीं करना, ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जिनके बारे में वी कैन टेक डिसीजन विच गेट चेंज्ड विद चेंज इन आउटपुट। बढ़ाना है आउटपुट तो हमें ये सब सामान ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, कम आउटपुट करना है तो कम से भी काम चल सकता है। सो दोज फैक्टर्स विच कैन बी चेंज इन शॉर्ट पीरियड, दे आर कॉल्ड वेरिएबल फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल लेबर, फॉर एग्जाम्पल फ्यूल, पेट्रोल डीजल एटसेट्रा, ये सारे, फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ऑल दीज कम अंडर वेरिएबल फैक्टर्स, ठीक है। नाउ अब इसी की, जब यहाँ पर आई एम डिफाइनिंग तो मैं साथ में कह रही हूँ शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड। अब आ जाना है हमने टाइम पीरियड के ऊपर, तो अब इसमें हमने रेफरेंस ले लेनी है फैक्टर्स की। नाउ लेट्स सी हाउ टू डिफाइन। जैसे हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड या शॉर्ट रन, तो उसका मतलब होता है वो टाइम पीरियड जिसमें फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन नॉट बी चेंज्ड। अब आप देखो इस लाइन में मैंने ये वर्ड को यूज कर लिया। तो शॉर्ट पीरियड मीन्स दैट टाइम पीरियड जिसमें जो फैक्टर्स भी फिक्स्ड नेचर के हैं, ठीक है, कैपिटल एसेट टाइप नेचर के हैं, मशीनों वाली नेचर के हैं, मशीन, इक्विपमेंट, प्लांट, टूल, फैक्ट्री, बिल्डिंग, ये सारे शॉर्ट पीरियड में चेंज नहीं किए जा सकते। तो हम कह देंगे शॉर्ट पीरियड मतलब दैट पीरियड, दैट टाइम इन विच फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन नॉट बी चेंज, ठीक है। जितनी मर्जी प्रोडक्शन करें शॉर्ट पीरियड में, दैट दिस फिक्स्ड फैक्टर्स दे विल नॉट चेंज, ठीक। और कम से कम शॉर्ट पीरियड में कम से कम एक फैक्टर वेरिएबल होना चाहिए, बाकी सारे फिक्स्ड हो भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे सारी फैक्ट्री में मशीनें, बिल्डिंग है, सब कुछ फिक्स्ड है, कम से कम लेबर वेरिएबल हो तो भी आउटपुट को चेंज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ लेबर, ठीक है। तो कम से कम एक फैक्टर वेरिएबल हो और बाकी सारे फिक्स्ड भी हों तो भी जो भी काम हो सकता है वो शॉर्ट पीरियड में हो जाता है या उसकी मदद से कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे यू नीड टू मेक वन करेक्शन इन योर बुक। if you are having book in your hand तो then please see फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लाइन में देखिए, मैं बोल देती हूँ, यू प्लीज मेक द करेक्शन। यहाँ से आइए, thus we define short run as any time period where there is at least one factor of production that is, आगे लिखा हुआ है फिक्स्ड, बुक में फिक्स्ड लिखा, उसको डिलीट करके प्लीज राइट डाउन वेरिएबल। at least one factor of production that is variable and other are, आगे लिखा हुआ है वेरिएबल, उसको डिलीट कर दीजिए, उसकी जगह लिखना है फिक्स्ड, ठीक है। दूसरा वर्ड लिख देना है, मतलब फिक्स्ड की जगह वेरिएबल लिख देना है, वेरिएबल की जगह फिक्स्ड लिखना है। मतलब इसका ये है कि भी कम से कम एक फैक्टर वेरिएबल हो, एक फैक्टर ऐसा हो जिसको हम चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्वांटिटी बढ़ा घटा सकते हैं। एक फैक्टर ऐसा हो, बाकी चाहे सारे के सारे फिक्स्ड भी हो जाए तो भी शॉर्ट पीरियड में काम चलाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब है कि शॉर्ट पीरियड में जो किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन है या सप्लाई है, सप्लाई माने प्रोडक्शन करके जो चीज़ें मार्केट में लाई जाती हैं, दैट कैन बी चेंज्ड विद द हेल्प ऑफ, कौन से फैक्टर्स को चेंज करके प्रोडक्शन को कम ज़्यादा किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल लेबर को हम ज़्यादा वर्कर लगा लें तो ज़्यादा काम कर सकते हैं, कम वर्कर लगाएंगे कम काम कर सकते हैं, ज़्यादा रॉ मटेरियल यूज़ करें तो ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, कम करें तो कम कर सकते हैं। मतलब ऐसे वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करके हम अपनी आउटपुट को प्लस माइनस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट रन या शॉर्ट पीरियड। नाउ नेक्स्ट इज लॉन्ग रन या लॉन्ग पीरियड। तो नाउ लॉन्ग पीरियड का मतलब, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, लॉन्ग पीरियड होता है कि एक और चीज आपने ख्याल में रखनी है, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग रन, इट इज नॉट सेम फॉर ऑल टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन। दिस कॉन्सेप्ट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। नेचर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब, जैसे मान लो कोई बेकरी वाला पर्सन है, बिस्किट बनाने वाला है, या कोई कन्फेक्शनरी शॉप है, कोई केक बनाते हैं, कोई बिस्किट, टॉफी, कुछ ब्रेड, है ना, कोई ऐसा कुछ खाने पीने का सामान बनाते हैं। अब ऐसे लोगों के लिए तो एक दिन का टाइम भी बड़ा लंबा टाइम पीरियड है,
अगर सामान को सही ढंग से, गर्मी का मौसम है, सामान तो झट से खराब हो जाता है अगर उसका केयर ना किया जाए, उसको संभाल के, मतलब एज पर द टेम्परेचर उसको ना किया जाए काम, तो एक दिन में भी खराब हो जाती है चीज़ें। ऑन दी अदर साइड हम इसको कंपेयर करें आयरन एंड स्टील प्लांट के साथ में, जहाँ पे हैवी आयरन का काम होता है, मशीनें बनती हैं। अब उस तरह के काम के लिए तो 10-10, 15-15 साल भी बड़ा शॉर्ट पीरियड होता है। उनको तो बनाने में, ऐसे प्लांट्स को लगाने में ही कितना लंबा टाइम लग जाता है। तो मतलब ये है कि इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, भी चीज़ किस टाइप की है, उस चीज़ की नेचर के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड डिसाइड होता है, ना कि सबके लिए सेम है। तो ये क्राइटेरिया सब चीज़ों के लिए सेम नहीं है, दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। तो लॉन्ग पीरियड का मतलब कि भाई नाउ जो प्रोड्यूसर है, ही हैज़ अ सफिशिएंट कैपेसिटी विद हिम, सफिशिएंट टाइम विद हिम, इन विच ही कैन ब्रिंग ऑल द डिजायर्ड चेंजेस। आपके पास काफ़ी टाइम है, तो आप अपने हिसाब से और मशीनें लगा सकते हो, अपने हिसाब से और अपनी फैक्ट्री को बड़ा कर सकते हो। एक जगह से प्रॉपर्टी अपनी बेच के दूसरी जगह जाके फैक्ट्री लगा सकते हो, नई मशीनें ले सकते हो, पुरानी बदल सकते हो, जैसा दिल करे कर सकते हैं। मतलब ऑल फैक्टर्स कैन बी चेंज्ड इफ द प्रोड्यूसर विशेस। वो चाहता है तो बदल सकता है, नहीं चाहता तो ना भी से, बट उसके पास ये ऑप्शन होता है, वो चेंज कर सकता है। So very long period का मतलब that time period in which all factors of production become variable, माने all can be changed as per the requirement। ठीक है। अब इसमें, अब मैंने पहले भी शायद बताया था, मशीन का वेरिएबल का मतलब ये नहीं कि कोई मशीन खुल गई, उसके पार्ट्स निकल गए, वो नहीं। इन द सेंस कि भी मशीन एक जगह से बेच के हम दूसरी जगह जाके नई मशीन लेके लगा सकते हैं, अपने प्लांट में काम में ला सकते हैं। एक जगह व्हीकल बेच के हम दूसरी जगह जाके नया व्हीकल खरीद सकते हैं, इस सेंस में है। ठीक है। तो ये सारी चीजें मतलब दे आर एट द डिस्पोजल ऑफ द पर्सन प्रोड्यूसर, तो इस करके इसको कह दिया जाता है लॉन्ग पीरियड। आई होप इट इज क्लियर। ठीक। तो यहाँ पे यू कैन गेट द डेफिनेशंस फॉर 2 मार्क्स, डिफाइन शॉर्ट रन, डिफाइन लॉन्ग रन, या डिफाइन फिक्स्ड या वेरिएबल फैक्टर। नेक्स्ट है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारा जहाँ से लेसन का मेन काम स्टार्ट हो रहा है, दैट इज कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन, आउटपुट या प्रोडक्ट, कुछ भी कह दे। ये बात हो रही है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल प्रोडक्ट। फिजिकल मतलब वो चीज़ें, जैसे आपके हाथ में पेन है, बुक है, नोटबुक है, फोन है, ये सारी फिजिकल चीज़ें हैं। आप इनको देख सकते हो, यू कैन टच देम, यू कैन काउंट देम, आप इनको रख सकते हो, उठा देख सकते हो, तो ये सारी फिजिकल चीज़ें हैं। तो हेयर वी आर टॉकिंग, ये जो प्रोडक्ट है, दिस इज अबाउट, दिस टॉपिक इज अबाउट फिजिकल प्रोडक्ट। ठीक। तो अब इसमें 3 कॉन्सेप्ट्स होते हैं एज यूजुअल, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। जैसे हम 3 टर्म्स करते हैं इन अर्लियर लेसन्स ऑल्सो, ऐसे ही। तो अब टोटल प्रोडक्ट क्या है? It is denoted by TP, capital letter, total product. Means total volume of production, total volume of goods and services which can be made in a given period of time. Specified period of time या given period of time, भी एक given time है हमारे पास, 2 दिन का, 4 दिन का, 6 महीने का, जितना भी है। तो within a specified या given period of time, whatever can be produced with the help of available inputs। अब वो अवेलेबल इनपुट्स अगर तो है शॉर्ट पीरियड के टाइम की बात है, तो वो अवेलेबल इनपुट्स में फिक्स्ड फैक्टर्स भी कुछ हो सकते हैं, कुछ वेरिएबल भी हो सकते हैं। और अगर है लॉन्ग पीरियड, तो लॉन्ग पीरियड में फिक्स्ड कुछ भी नहीं रहता, एवरीथिंग कैन बी चेंज। तो लॉन्ग पीरियड में विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, और शॉर्ट पीरियड में क्योंकि दोनों का एग्जिस्टेंस होता है, कई चीज़ों को बदला जा सकता है, कईयों को नहीं बदला जा सकता। तो जो भी अवेलेबल सिचुएशन के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, इनपुट्स की हेल्प से whatever production is being made या being produced, that is called total production। ठीक। अब इसका अपना कोई फॉर्मूला नहीं है, जैसे हम पहले वो टोटल कॉस्ट में या टोटल रेवेन्यू में किया था ना, प्राइस इनटू क्वांटिटी या कुछ ऐसे। यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसका फॉर्मूला इज डिपेंडिंग अपॉन दीज 2 टर्म्स। तो पहले इनको कर लेते हैं, देन आई कम टू द फॉर्मूलाज विच आई हैव रिटन हियर। बट इंडिपेंडेंटली ये नहीं पता चल सकता, डिपेंड करता है कितने इनपुट लगाए हैं, कितने नहीं लगाया, उसके हिसाब से ये। ठीक। अच्छा, अब आ जाए हमारा सेकंड टर्म, एवरेज प्रोडक्ट। नाउ एवरेज प्रोडक्ट मींस, एवरेज प्रोडक्ट का मतलब होता है पर यूनिट प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, पर यूनिट प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। अब यहाँ पर मतलब है कि एक फैक्टर ऑन एन एवरेज कितनी चीज़ें बना रहा है। तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको कहूँ कि भाई 10 लोग हैं, उन्होंने मिलके 100 चीज़ें बनाई हैं, तो बताइए एक आदमी ने कितनी चीज़ें बनाई। अगर 10 पीपल दे आर वर्किंग टुगेदर और उन्होंने 100 नहीं, चलो 200 क्या लेते हैं, थोड़ा इजी लगेगा। 10 लोगों ने मिलके 200 चीज़ें बनाई। तो नाउ माय क्वेश्चन इज, एक आदमी ने कितनी चीज़ें बनाई? तो हम क्या करेंगे, 200 डिवाइडेड बाय 10,
कितना आ गया 20। तो हम कहेंगे भी जी एक आदमी ने 20 चीजें बना दी हैं, तो वो जो एक आदमी ने 20 चीजें बनाई हैं दैट इज कॉल्ड एवरेज प्रोडक्ट, मतलब पर यूनिट प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। और यहाँ पर कौन सा वेरिएबल फैक्टर लेना है, ये एल, एल का मतलब लेबर। लेबर जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक वेरिएबल फैक्टर है। लेबर की क्वांटिटी को, लोगों को जो वर्कर्स होते हैं उसको बढ़ा घटा के प्रोडक्शन में बहुत चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल प्रोडक्ट या प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय वेरिएबल फैक्टर लेबर, ठीक है। चाहे तो आप लेबर लिख दो, चाहे आप लिख सकते हो वेरिएबल फैक्टर ब्रैकेट में लेबर, आपकी मर्जी है जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है जी। अच्छा, अब आ जा रहे हम ये मार्जिनल प्रोडक्ट के ऊपर। तो मार्जिनल प्रोडक्ट वैसे ही डेफिनेशन स्टार्ट करनी है एज वी आर डूइंग अर्लियर ऑल्सो। तो मार्जिनल प्रोडक्ट मीन्स एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड। अब थोड़ा सा चेंज है, टोटल मार्जिनल प्रोडक्ट मीन्स चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, या हम कह दें एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट कब, व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ, वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड। मतलब एक एक्स्ट्रा आदमी को काम पे लगा लें, एक एडिशनल आदमी को काम पे लगा लें, वर्कर को लगा लें, तो टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज आएगा, जो भी चेंज आएगा दैट इज नोन एज मार्जिनल प्रोडक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कहूँ कि 10 लोगों ने मिलके, जैसे पहले बोला 200 चीज़ें बनाई हैं। अच्छा, उसके बाद नाउ आई एम सेइंग 11 पीपल दे हैव वर्कड टुगेदर, और उन्होंने बना ली हैं 250 चीज़ें, ठीक है। 10 लोगों ने बनाई हैं 200 चीज़ें और 11 लोगों ने मिलकर बना ली हैं 250 चीज़ें, 250। तो बताइए कि वो जो 11th वर्कर लगाया था, जो एक्स्ट्रा एक फालतू आदमी लगा लिया, एक्स्ट्रा वर्कर लगा लिया, उसके आने से टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आया, 50 का चेंज आया। 10 लोग मिलके 200 चीजें बना रहे हैं, 11 लोग मिलके 250 चीजें बना रहे हैं। इसका मतलब वो जो 11th वर्कर आया वो बड़ा तेज है, बड़ा होशियार है, अपने काम में बड़ा एक्टिव है, आके उसने बहुत काम किया, उसने 50 चीजें एक्स्ट्रा बना दी, ठीक है। तो वो जो 50 आया, 50 नंबर आया, वो क्या है हमारे लिए, ये मार्जिनल प्रोडक्ट है। उसके आने से इतना चेंज आया है टोटल प्रोडक्शन में। सो जो भी चेंज आता है टोटल प्रोडक्शन में ड्यू टू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एक्स्ट्रा वर्कर या एक्स्ट्रा या एडिशनल वर्कर, कौन सा वर्कर है वो, अब वो वेरिएबल फैक्टर है, उसको बदला जा सकता है, उसको चेंज किया जा सकता है। तो वेरिएबल फैक्टर लगाने से जो भी चेंज आता है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट। फॉर्मूला सेम है जैसे हम पहले करते हैं, टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन यूनिट्स, एन यूनिट मतलब एन यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन माइनस 1 यूनिट्स। एन का मतलब है यहाँ पे यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, 10%, 11%, 12%, कितने लोग काम कर रहे हैं वो वाला। यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर लेबर है, ठीक। तो दूसरा फॉर्मूला, अनदर फॉर्मूला विच वी कैन ऑल्सो राइट दैट इज डेल्टा टीपी डिवाइडेड बाय डेल्टा एल। डेल्टा मतलब चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर, लेबर मीन्स वेरिएबल फैक्टर। तो एज पर द रिक्वायरमेंट वी कैन अप्लाई दिस और दिस, बोथ विल गिव अस द सेम आंसर, बिकॉज अब तक आपने 3 कॉन्सेप्ट कर चुके हो, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट। तो ऐसे ये हमारा 4th कॉन्सेप्ट है मार्जिनल वाला, मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक। अच्छा, नाउ यू कम टू दिस टीपी। अब आप देखो, अगर हमने ये एपी वाले फॉर्मूला में अगर निकालना हो टोटल प्रोडक्ट, तो व्हाट कैन वी डू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये एल इधर आके ऊपर मल्टीप्लाई कर देगा, तो फॉर्मूला क्या बन गया टीपी का, दैट इज एवरेज प्रोडक्ट इनटू ये लेबर। मतलब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं ना, इसके नीचे 1 लगा के। तो ये फार्मूला लिख दिया, टीपी इज इक्वल टू एपी इंटू एवरेज, सॉरी ये वाला एवरेज प्रोडक्ट इंटू लेबर, ठीक। यहाँ दूसरा फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, टीपी इज ऑल्सो इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। जितनी भी मार्जिनल प्रोडक्शन है, मार्जिनल प्रोडक्ट है, उनको ऐड कर दे, तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा लास्ट जो टीपी होता है वो वैल्यू बन जाएगी। अब आप एक क्वेश्चन लिखिए, now you will calculate, that example is given in the book also, but you have to calculate yourself, ये वाला। Please write down, make this column in your notebook, write down number of laborers, all are requested to write down। एक बार हाथ से निकल जाएगा ना तो आपको समझ आ जाएगा। नंबर ऑफ लेबरर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, और टोटल प्रोडक्ट गिवन है टीपी, टोटल प्रोडक्ट 4 10 18 24 28 30, अगेन 30 एंड लास्ट इज 28। बस ये कॉलम लिखना है आपने, बाकी कुछ नहीं देखना।
आई एम रिपीटिंग द वैल्यूज ऑफ टोटल प्रोडक्ट 4, 10, 18, 24, 28, 30, 30, 28. ठीक, अब आप बुक को एक साइड पे रख दो, डोंट लुक एट द सोल्यूशन. नाउ फाइंड marginal product and average product. Make 2 more columns, and with the help of formulas which we have done just now, apply those formulas. तो marginal product का formula क्या है? TPN minus TPN minus 1. मतलब कि ये जो फर्स्ट लेबरर लगाया है, फर्स्ट वर्कर लगाया है, इसके पहले तो कोई लगाया ही नहीं, पहले कोई है ही नहीं, किसी वर्कर को नहीं लगाया. तो क्या होगा फिर, इसका मतलब जो भी ये पहले वर्कर के लगाने से चेंज आ रहा है वो सारे का सारा क्या है, वही मार्जिनल प्रोडक्ट है. मतलब फर्स्ट वर्कर के लगाने से टोटल प्रोडक्ट ये 4 यूनिट्स ही चेंज हो गई है, इसके पहले कोई था ही नहीं, तो 4 माइनस 0 मान सकते हैं, तो 4 आ गया. फिर सेकंड वर्कर का कैसे निकालेंगे? सेकंड वर्कर की टोटल प्रोडक्ट दैट इज 10 माइनस TPN माइनस 1. मतलब n माइनस 1 मीन्स 2 माइनस 1 दैट इज फर्स्ट. तो पहले वर्कर की टोटल प्रोडक्ट है 4, तो कितना बन गया, 10 माइनस 4 आ गया हमारा 6. इन द सेम मैनर नेक्स्ट ऑल यू कैन सी, हर एक नेक्स्ट में से previous one can be subtracted. ठीक है. After that AP column, AP का formula now you can apply, that is equal to total product divided by L. तो यहाँ पर L क्या है, ये यहाँ ब्रैकेट में you can write L means laborers. ठीक, तो फर्स्ट वैल्यू कितनी है टोटल प्रोडक्ट की, 4, 4 over 1. उसके बाद सेकेंड वैल्यू 10, 10 over 2, then 18 over 3, then 24 over 4 and so on. So after calculating you all can cross check your answers. आप चेक कर लीजिए, सिंगल डिजिट तक आप निकाल सकते हो. ठीक है, आई होप ऑल हैव गॉट द राइट आंसर. नाउ कम हियर, एमपी कॉलम में आइए जरा. अभी हमने क्या किया था, पीछे फॉर्मूला में क्या लिखा था, टीपी इज ऑल्सो इक्वल टू सिग्मा एमपी. सिग्मा मीन्स समेशन. नाउ यू प्लीज चेक, ये सारे टोटल करिए जरा एमपी के. 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 6 24, प्लस 4 28, प्लस 2 30, 30 प्लस 0 30, माइनस 2 28. यही आया ना, सारे एमपीज का टोटल आ गया 28 आ रहा है अगर हम सिग्मा निकालें इसका. और यहाँ देखिए लास्ट टीपी कितना है, 28. तो दैट मीन्स कि जो टीपी है, टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई है 8 लोगों को काम पे लगा के, चाहे तो हम कह दें कि दैट इज 28, दैट इज लास्ट टोटल प्रोडक्ट वैल्यू, या हम कह दें कि दैट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द एमपीज. भी सभी वर्कर्स ने अपना कितना कितना कॉन्ट्रीब्यूशन किया, सबको ऐड कर दो जी, तो हमें पता चल गया सबने मिल मिला के इतनी चीजें बनाई है. तो दैट इज वाई फॉर्मूला वाज टीपी इज इक्वल टू सिग्मा एमपी. ऐसे भी उसको लिखा जा सकता है. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है जी. सो हेयर यू हैव टू टेक केयर, हमारी जो बात हो रही है वो वेरिएबल फैक्टर एक इम्पॉर्टेंट है, और ये हमारा सारा जो कॉन्सेप्ट अब हमने करना है दैट इज एप्लीकेबल इन द शॉर्ट रन. लॉन्ग रन का जो पार्ट है उसमें भी होता है, बट राइट नाउ दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस, तो उसकी बात नहीं करेंगे हम लोग. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द शॉर्ट पीरियड, तो क्या क्या होता है. ठीक, अब आ जाएं. नाउ यू प्लीज कम टू नेक्स्ट पेज ऑफ योर बुक. अब आगे ये टेबल में तीनों ही निकाले हुए हैं, टीपी दिया हुआ है, एमपी एपी निकाला, सेम एग्जाम्पल इज देयर. उसके नीचे दिया हुआ है प्रोडक्शन फंक्शन. नाउ वी आर कमिंग टू दिस पार्ट, जस्ट ए सेकेंड. एक मिनट. यस, ये प्रोडक्शन फंक्शन. अब है प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब फंक्शनल रिलेशन बिटवीन द फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट्स. दैट फंक्शनल रिलेशन इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन. ठीक है, फंक्शनल का मतलब कि भी जो आउटपुट है दैट डिपेंड्स अपॉन इनपुट्स. किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन उसमें यूज होने वाले इनपुट्स पे डिपेंड करती है. जैसे हम कहते हैं, आपको याद है, डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ इनकम. तो इसका मतलब हम जो भी मार्केट जाके खर्च कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं किसी चीज़ की, वो किसका फंक्शन है, मेनली किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, हमारी इनकम के ऊपर. इनकम होगी तो ही जाके कुछ खरीदेंगे ना, इनकम नहीं होगी तो कुछ डिमांड ही नहीं कर सकते. या हम कहें, ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सेविंग इज ए फंक्शन ऑफ इनकम. भी जो सेविंग है वो हमारी इनकम के ऊपर डिपेंड कर रही है. तो ऐसे ही यहाँ पे जो प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब कि प्रोडक्शन किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्रोडक्शन डिपेंड्स अपॉन इनपुट्स,
फैक्टर इनपुट्स या रॉ मटेरियल्स उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो वो जो फंक्शनल रिलेशनशिप है, डिपेंडेंस का रिलेशनशिप है कि प्रोडक्शन इनपुट्स के ऊपर डिपेंड करती है, दैट फंक्शनल रिलेशन, डिपेंडेंस का रिलेशन, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, अब वो जो प्रोडक्शन फंक्शन है मतलब फिजिकल रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट्स। अब ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है, इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दो तरह से हो सकता है। नाउ लेट अस सी हाउ इज इट गोइंग टू बी एक्सप्लेन। फर्स्ट टाइप है वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप। ठीक है, अब वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप का मतलब क्या है, वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मीनिंग ये है कि भाई शॉर्ट पीरियड का टाइम है मार्केट के अंदर, जिस भी चीज़ की हम बात कर रहे हैं उसको शॉर्ट पीरियड का टाइम पीरियड है, और उसमें क्या हो रहा है, एक फैक्टर फिक्स्ड है और एक फैक्टर वेरिएबल है। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यू कैन सी दिस टेबल, इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस। मान लो ये है के का मतलब यहाँ पे कैपिटल, तो कैपिटल मान ले, हम ले लेते हैं मशीन। किसी फैक्ट्री में मशीन लगी हुई है, कैपिटल है वो एक फिक्स्ड फैक्टर है। और दूसरा ये लिखा है एल, एल मीन्स लेबर, दैट मीन्स वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, तो अब क्या है कि जो मशीन है, शॉर्ट पीरियड का टाइम है, मशीन फिक्स्ड फैक्टर है, इट कैन नॉट बी चेंज्ड, इट रिमेन्स सेम, उसमें चेंज नहीं कर सकते। बट सिंस लेबर इज ए वेरिएबल फैक्टर, दैट कैन बी चेंज्ड। तो अब क्या देखते हैं कि पहले क्या किया, जो फैक्ट्री का ओनर है उसने क्या किया, एक मशीन लगाई और एक मशीन के साथ एक उसने लेबरर लगा लिया, वर्कर लगा लिया। फिर मशीन एक ही है, क्योंकि क्यों एक है, क्योंकि शॉर्ट पीरियड है, बस ये याद रखना आपने। शॉर्ट पीरियड है तो इसको नहीं बढ़ा सकते, ये वैसी की वैसी रहेगी। अब उसने एक मशीन है और दो वर्कर लगा लिए, एक आदमी और बढ़ा लिया। फिर एक ही मशीन है, उसमें कोई चेंज नहीं, उसने तीन लोगों को काम पे लगा लिया। फिर मशीन एक ही है, उसने चार लोगों को काम पे लगा लिया। तो अब आप ध्यान से देखो कि हो क्या रहा है, प्रपोर्शन चेंज हो रहा है। किसका प्रपोर्शन, ये इनपुट्स का प्रपोर्शन चेंज हो रहा है। जो फैक्टर लगे हुए हैं काम करने के लिए, कौन से फैक्टर, एक लेबर एक मशीन, एक वेरिएबल फैक्टर एक फिक्स्ड फैक्टर। तो इन दोनों फैक्टर्स का आपस में प्रपोर्शन चेंज हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब एक मशीन के साथ एक लेबर, 1 और 2 का प्रपोर्शन हो गया, फिर एक मशीन के साथ तीन लेबर, एक के साथ चार लेबर, और भी जितना मर्जी इसको एक्सटेंड कर लें। तो एवरी टाइम व्हाट इज हैपनिंग, ओनली द प्रपोर्शन ऑफ द फैक्टर्स दैट इज गेटिंग चेंज्ड। अगर इस तरह का प्रपोर्शन चेंज करके प्रोडक्शन हो रही है, तो देन दैट प्रोडक्शन फंक्शन इज नोन एज वेरिएबल प्रपोर्शन टाइप। वेरिएबल का मतलब जो बार बार हिलता है, हिलता मतलब वो नहीं कि बैठे बैठे हिल गए, हिलने का मतलब चेंज होता है। तो अब आप देखो हर बार ये प्रपोर्शन बदल रहा है, 1:1 का प्रपोर्शन है, 1:2 का है, फिर 1:3 का है, 1:4 का है। ईच टाइम दिस प्रपोर्शन, दिस फैक्टर्स का आपस का प्रपोर्शन, और कोई चीज का नहीं, फैक्टर्स का आपस का प्रपोर्शन, दैट इज गेटिंग चेंज्ड। तो अगर इस तरह का सिचुएशन हो, देन इट इज कॉल्ड वेरिएबल प्रपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन, एंड इट मेनली हैपन्स इन शॉर्ट पीरियड। और इस केस में शॉर्ट पीरियड में क्या होता है, कौन सा फैक्टर चेंज किया जा सकता है, ओनली वेरिएबल फैक्टर। जो फिक्स्ड फैक्टर है दैट विल रिमेन कांस्टेंट, वो जितना है उतना ही रहेगा। ओनली चेंजेस कैन बी ब्रॉट इन वेरिएबल फैक्टर, एंड अल्टीमेटली रेशियो ऑफ दीज फैक्टर्स इज चेंजिंग। ये रेशियो का मतलब प्रपोर्शन, वो चेंज होता है, बट स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट चेंजिंग। अब आपके लिए ये स्केल वर्ड एक नया आ गया, इसको आप ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पज, लेट मी गिव वन मोर एग्जांपल। सिंपल सा एक लेते हैं, जैसे अपना क्लासरूम है। ठीक है, तो क्लासरूम है, क्लास का जो रूम है वो एक फिक्स्ड फैक्टर है, रूम को नहीं चेंज कर सकते, वो जैसा बना है वैसे का वैसा रहेगा। बट उस रूम में जो बेंच रखे हुए हैं, मान लो एक रूम में पहले 10 बेंच रखे हैं, फिर उसी रूम में 11 बेंच रख रही है, 12 रख रही है, 15 रख रही है, 20 रख रही है। तो क्या आप सोच के बताओ, क्या स्कूल की एक्सपेंशन हो रही है? कोई एक्सपेंशन नहीं हो रही। अगर हम कहें कि स्कूल का काम बढ़ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ओनली एक रूम और नंबर ऑफ बेंचेस का प्रोपोर्शन ही बदल रहा है, स्कूल की बिल्डिंग उतनी की उतनी है। स्कूल में कोई चेंज नहीं आ रहा है, उसका कोई प्रोडक्शन लेवल नहीं बढ़ रहा है, कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। बट ऑन दी अदर साइड, इसका मतलब हो गया कि स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट गेटिंग चेंज्ड, ओनली फैक्टर्स का आपस का रेशियो या प्रोपोर्शन इज गेटिंग चेंज्ड। अब बिल्कुल इसका ऑपोजिट आ जाए, दूसरी तरफ आ जाओ। सेकंड टाइप होती है प्रोडक्शन फंक्शन की कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप। अब इसमें क्या होता है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन मींस किसका प्रोपोर्शन, किस चीज का प्रोपोर्शन, तो प्रोपोर्शन ऑफ फैक्टर्स। तो अगेन लेट अस टेक एग्जांपल कि एक लेबर फैक्टर है, एक ये कैपिटल मतलब मशीन फैक्टर है। ठीक है, मशीन कम्स अंडर फिक्स्ड फैक्टर। तो अब मान लीजिए किसी पर्सन ने, कोई ओनर है अपना प्रोडक्शन कर रहा है, तो उसने एक मशीन लगाई, दो वर्कर्स लगा लिए।
तो प्रपोर्शन कितना है, 1:2 का प्रपोर्शन है। एक मशीन के ऊपर उसने 2 आदमी काम पे लगा दिए, ठीक। अब उसने क्या किया, अगली बार क्या कर रहा है, वो 2 मशीनें लगा रहा है और 4 वर्कर्स को काम पे लगा रहा है, ठीक। अब आप सोच के देखो कि एक मशीन और 2 वर्कर्स ज्यादा काम करेंगे या 2 मशीनें और 4 वर्कर ज्यादा काम करेंगे। ऑब्वियसली जहाँ 2 मशीनें और 4 वर्कर होंगे वो वेरी ऑब्वियस, वेरी क्लियर, वही ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। फिर और आगे आ जाए, अगर अब वो लगाता है 3 मशीनें और 6 वर्कर्स लगा लेता है, तो अगेन अब स्केल बढ़ गया उसका प्रोडक्शन। जितनी प्रोडक्शन ये कॉम्बिनेशन करेगा, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन उससे ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, अब 3 मशीनों के साथ 6 वर्कर्स हैं, वो ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। और आगे आ जाओ, 4 मशीन्स 8 वर्कर्स लगा दिए, ये पहले से ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो सभी के बीच में एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन चल रहा है, ये लेबर और मशीन के बीच में। कौन सा प्रोपोर्शन है वो, ये 1:2। तो इसको भी डिवाइड करें, 2 और 4 का प्रोपोर्शन भी तो 1 और 2 का ही प्रोपोर्शन हुआ ना। डिवाइड कर दे अगर हम इसको, तो ये भी 1 और 2 का ही प्रोपोर्शन है। ये 3:6, ये भी देखें तो 3 1s are 3 और 3 2s are 6, तो ये भी 1 और 2 का प्रोपोर्शन है। ये 4:8, ये भी अगर इसको कैंसिल कर दे, डिवाइड करें, तो ये भी 1 और 2 का प्रोपोर्शन है। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि जो फैक्टर्स का आपस का प्रोपोर्शन है वो यही है, 1 और 2, 1:2 का चल रहा है। बट ईच टाइम समथिंग एल्स इज ऑल्सो हैपनिंग। वो प्रोपोर्शन सेम रखने के बाद भी जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है वो हर बार पहले से ज्यादा हो रहा है। यहाँ ये कॉम्बिनेशन ज्यादा प्रोडक्शन देगा, ये उससे ज्यादा देगा, ये उससे ज्यादा देगा, ठीक। तो दैट मीन्स जब हायर लेवल के ऊपर आते हैं कि जैसे एक रूम 50 बेंच उसमें रख दिए, फिर 2 रूम बना लिए और उसमें 50 बेंच रख दिए, 3 रूम बना लिए और रख दिए, मतलब हर बार प्रोडक्शन पहले से ज्यादा होगी। तो जब ज्यादा होगी तो उसको कह दिया जाता है कि स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज इम्प्रूविंग, दैट इज इंक्रीजिंग। प्रोडक्शन पहले की अपेक्षा ज्यादा की जा सकती है, ठीक। तो ये जो सिचुएशन होती है नॉर्मली इट हैपन्स इन लॉन्ग पीरियड। ये इसके लिए क्योंकि मशीनें बदलनी है तो वे थोड़ा लंबा टाइम चाहिए होता है एट द डिस्पोजल ऑफ द प्रोड्यूसर। तो दिस टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन इज नॉर्मली सीन इन लॉन्ग पीरियड, और ये वाला जो होता है दैट इज नॉर्मली सीन इन शॉर्ट पीरियड। यहाँ पे फैक्टर रेशो या फैक्टर प्रपोर्शन इज ओनली चेंजिंग, यहाँ पे स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज ऑल्सो चेंजिंग। ये दोनों का मेन डिफरेंस है। फिर ये होता है शॉर्ट पीरियड में, ये होता है लॉन्ग पीरियड में, ठीक। नाउ यू सी द नेक्स्ट पेज ऑफ योर बुक, उसमें difference has been given, तो that difference is only what I have explained, same points are given, ठीक। तो अगर हम इसको डायग्राम को देखें which are given, let me show you the next page, next slide, ये वाला। ये अगर हम डायग्राम बनाएं वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप का और कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप का, तो वी गेट दिस टाइप ऑफ शेप्स। यहाँ पर सपोज ऑन एक्स एक्सिस लेबर इज बीइंग शोन, ऑन वाई एक्सिस के ऊपर ये कैपिटल कौन सी है इन दिस एग्जांपल, मशीन, ठीक। तो अब आप देखो यहाँ पर कर दिया 0, ये मान लो फर्स्ट लेबरर है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, नंबर ऑफ वर्कर्स हैं। और यहाँ पे हमने अपने एग्जाम्पल में क्या लिया था, जो पीछे एग्जाम्पल दिखाया, आई विल सेंड द पिक्स ऑल्सो, डोंट वरी। तो यहाँ पर हमने क्या लिया था कि एक ही मशीन है, 1 मशीन, तो ये के पॉइंट है, मान लो इट इज शोइंग 1 मशीन। तो एक मशीन है, एक लेबरर लगाया तो भी इतनी प्रोडक्शन हो रही है, ये के बराबर, ओ के बराबर, ठीक है। 2 लेबरर लगाए, 2 लेबरर और एक मशीन, ये 3 लेबरर और एक मशीन, 4 लेबरर और एक मशीन। तो अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, ये वाले पॉइंट्स को, तो वी गेट दिस स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब कि दिस इज शोइंग अस वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन, कि भी ऐसी सिचुएशन बनेगी जब हर बार लेबर और कैपिटल का प्रोपोर्शन बदल रहा है, ठीक। और मतलब इसको कहेंगे वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप, पीएफ का मतलब प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक। नाउ कमिंग टू दिस साइड, अब यहाँ पे आप देखो जरा, ये लेबरर दिखा दिए 2 4 6 8 जो एग्जाम्पल में लिए थे, और यहाँ पे हमने दिखा दिया कैपिटल वाई एक्सिस पे, कौन सी कैपिटल थी हमारी, दैट वाज मशीन, ठीक है। तो वहां पे दिखाया हमने 1 मशीन, 2 मशीन, 3 एंड 4 मशीन। तो कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज को अगर ज्वाइन कर दे, 1 मशीन 2 लेबरर्स, 2 मशीन्स 4 laborers, then 3 machines 6 laborers and 4 machines 8 laborers। अगर हम ये वाले पॉइंट्स जो हमारे पास आते हैं, इफ वी ज्वाइन दीज पॉइंट्स, तो वी आर गेटिंग ए स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन क्या है और कुछ नहीं है, इट इज कॉल्ड कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। ऐसा अगर एग्जीबिशन आता है, इस तरह का बिहेवियर शो होता है कि लेबर भी बदल रही है, कैपिटल भी, बट हर बार उनका आपस का प्रोपोर्शन सेम है, बट दे आर वर्किंग एट ए हायर स्केल,
हायर लेवल के ऊपर हर बार काम कर रहे हैं, तो ऐसा जो प्रोडक्शन फंक्शन है दैट इज नोन एज कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप.